आज के इस वीडियो में हम टाइडिकल सॉफ्टवेयर को रिव्यू करेंगे। आपको मैं बताऊंगा कि उसमें क्या अच्छी बातें हैं, क्या बुरी बातें हैं। हम टाइडिकल को कैलेंडली के साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे कि क्या फीचर्स उसमें मिसिंग है, और एंडिंग में आपको बताऊंगा कि क्यों टाइडिकल में कम फीचर्स होने के बावजूद भी आपको वो यूज करना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष कारिया और आप देख रहे हैं देसी मार्केटर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम टाइडिकल सॉफ्टवेयर को देखेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि इस वीडियो में हम जो भी डिस्कस करेंगे दैट विल बी बेस्ड ऑन माय पर्सनल एक्सपीरियंस। मैं पर्सनली कैलेंडली का पेड प्लान भी यूज कर चुका हूँ और मैं टाइडिकल का भी एक पेड कस्टमर हूँ। तो इन दोनों एप्स को यूज करने के बाद मेरा क्या पर्सनल ओपिनियन है बेस्ड ऑन माई यूज केसेस, इस वीडियो में आपके साथ मैं वो सब शेयर करूंगा। तो मे भी हो सकता है कि ये जो वीडियो है वो एकदम इन डेप्थ डिटेल वीडियो ना हो इन दोनों का रिव्यू के बारे में, बट मुझे पर्सनली क्या बातें अच्छी लगती है, क्या बातें खराब लगती है इन सॉफ्टवेयर्स में, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आपको टाइडिकल, कैलेंडली इन सब एप्स की फंक्शनैलिटी पता है तो आप डायरेक्टली इस टाइम स्टैम्प पे जंप कर सकते हो। तो अगर आपको पता नहीं है कि टाइडिकल सॉफ्टवेयर क्या है, तो बेसिकली एक कैलेंडली का अल्टरनेटिव है। तो ये जो सारे सॉफ्टवेयर है, कैलेंडली हो गया, ज़ोहो मीटिंग्स हो गया, टाइडिकल हो गया, ये सारे ऑनलाइन मीटिंग शेड्यूलर एप्स होते हैं। यानी कि एक बार आपने अपनी अवेलेबिलिटी सेट कर दी कि आप कौन से टाइमिंग्स पे अवेलेबल हो, लोग आपके बुकिंग पेज पे आके आपके साथ एक अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो आप ऐसे मान लो कि अगर आपके साथ किसी को एक अपॉइंटमेंट बुक करनी है तो वो लोग पहले आपसे पूछेंगे कि आप किस टाइम पे फ्री हो, आप इनको बताओगे कि आप ये टाइम से फ्री हो, सामने से वो लोग बोलेंगे कि यार ये टाइम पे अपॉइंटमेंट फिक्स करना पॉसिबल नहीं। ऐसे बैक एंड फोर्थ होने से अच्छा है कि आप अपना एक कैलेंडर सेट कर लो, आप उसमें अपनी डेट और टाइमिंग्स की अवेलेबिलिटी सेट कर लो। जिसको भी आपके साथ एक मीटिंग बुक करनी है वो सिंपली आपके बुकिंग पेज पे जाएंगे, जो टाइम स्लॉट्स अवेलेबल रहेंगे वो लोग वो टाइम स्लॉट बुक करेंगे। अगर आपको सामने से उनकी कुछ और डिटेल्स चाहिए, जैसे उनका नेम, ईमेल या फिर आपको एडिशनल कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, आप उनसे वो पूछ सकते हो। और फाइनली अगर आपको अपॉइंटमेंट फ्री रखनी है या फिर पेड रखनी है, आप वो डिसाइड कर सकते हो। तो ये सारे जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो उनके लिए काम आते हैं जो ऑनलाइन मीटिंग्स रखते हैं, अपने क्लाइंट्स के साथ उनको बात करनी होती है। अगर आप एक डॉक्टर हो, अगर आप एक लॉयर हो जो अपने टाइम के लिए चार्ज करता है, या फिर आप किसी तरीके की कंसल्टेशन सर्विस प्रोवाइड करते हो, इन सारे केसेस में आपको एक ऑनलाइन मीटिंग शेड्यूलर ऐप काम आ सकता है। तो अगर आप देखोगे मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जिनमें से सबसे पॉपुलर जो ऐप है वो है कैलेंडली। ऐसे आप देखोगे और भी बहुत सारे ऐप्स हैं। फॉर एग्जाम्पल ज़ोहो मीटिंग्स एक बहुत पॉपुलर ऐप है। ऐसे ही अलग अलग निशेस में बहुत सारे ऐप्स हैं। तो इसी तरीके से आप देखोगे जो टाइडिकल है वो रिसेंटली एक नया सॉफ्टवेयर लॉन्च हुआ है। तो आप लोग देख सकते हो ये मेरा कैलेंडली का डैशबोर्ड है और ये मेरा टाइडिकल का डैशबोर्ड है। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि मैं कैलेंडली अभी किस पर्पस के लिए यूज करता हूँ। तो सबसे पहले पर्पस के लिए जो मैं कैलेंडली यूज करता हूँ वो है कि जब भी मेरे साथ कोई कंसल्टेशन कॉल बुक करता है, यहाँ पे जब भी कोई पेमेंट कर लेता है, तो उनको जो बुकिंग लिंक मैं भेजता हूँ वो मैं कैलेंडली की लिंक भेजता हूँ। तो जैसे ही जब भी कोई पेमेंट करता है उनको ये वाली लिंक दिख जाती है। तो बेस्ड ऑन मेरी क्या अवेलेबिलिटी है, कौन से टाइम पे मैं अवेलेबल हूँ, वो लोग यहाँ पे अपना टाइम सेट करके मेरे साथ एक बुकिंग कर सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस वो आंसर करेंगे और हम लोग की एक बुकिंग सेट हो जाएगी। तो मैं सबसे पहला उस पर्पस के लिए यूज करता हूँ। सेकंड, अगर किसी को मेरे साथ कुछ कोलैब करने का है, कुछ इंटरव्यू करने का है, कुछ पॉडकास्ट करने का है, उनके लिए मैंने ये एक बुकिंग पेज बना कर रखा है जहाँ से वो मेरे साथ एक कोलैब बुक कर सकते हैं। थर्ड, अगर किसी क्लाइंट को मेरे से बात करनी है या फिर रैंडम कभी उनको कुछ डाउट होता है तो उनके लिए मैंने ये एक बुकिंग पेज बना कर रखा है। तो वो लोग उस पेज पे जाएंगे, जो टाइम पे मैं अवेलेबल हूँ वो अपना बुकिंग सेट करेंगे और हमारी मीटिंग फिक्स हो जाएगी। तो ये पूरा है मेरा कैलेंडली का डैशबोर्ड। उसके बाद आप देख सकते हो ये मेरा टाइडिकल का डैशबोर्ड है। आप देखोगे कि दिखने में काफी सिमिलर फीचर्स इनमें है। तो उसमें भी मैंने अपने बहुत सारी बुकिंग्स बनाई थी, इसमें मैंने अपनी बहुत सारी बुकिंग्स बनाई है। किसी को मेरे साथ एक कंसल्टेशन कॉल बुक करना है, वो इस पे जाके मेरे साथ एक अपना कंसल्टेशन कॉल बुक कर सकते हैं। तो जब इनिशियल डे से मैंने अपना मेरा वो सेटअप कैसा था कि जब भी इस पेज पे जाकर किसी ने बुकिंग कर ली मेरे साथ, तो आप देख सकते हो मैं यहाँ पे इंस्टामोजो यूज कर रहा हूँ। तो जैसे ही मुझे किसी की पेमेंट आती थी, मैं अपने इंस्टामोजो के डैशबोर्ड में जाके अपने कस्टमर्स को या फिर जिन्होंने मेरे साथ एक कॉल बुक किया है उनको मैन्युअली मैं अपनी कैलेंडर की लिंक सेंड करता था। तो मैं आता था यहाँ पे अपने डैशबोर्ड में शेयर पे आके क्रिएट वन टाइम लिंक करता था। यहाँ पे मैं इसको कॉपी करके उनकी जो भी सारी ईमेल थी मैं उनको वो सेंड करता था यहाँ से। बट रिसेंटली मैंने अपना एक पूरा ऑटोमेशन किया हुआ है जहाँ पे जैसे ही लोग पेमेंट करते हैं उनको ऑटोमेटिकली वो वन टाइम लिंक सेंड हो जाती है। तो काफी रिसर्च और स्टडी करने के बाद मैंने फाइनली एक जुगाड़ करके ऑटोमेशन ढूंढा है और मैं सोच भी रहा हूँ कि उसके बारे में कोर्स बनाऊँ। अब तक मैंने कुछ प्लान नहीं किया है। अगर आपको उसकी डिटेल्स चाहिए तो आप desimarketer.in/university पे जाकर चेक कर सकते हो उसको। बट वो एक चीज थी। तो ये सब हो गया कि मैं किस तरीके से कैलेंडली आज तक यूज करते आया हूँ। अब वही सारी सिमिलर चीजें मैं यहाँ से अभी टाइडिकल में करता हूँ। तो मैं पिछले करीब 2 हफ्तों से टाइडिकल यूज कर रहा हूँ और मुझे इसमें कुछ बातें अच्छी लगती है और कुछ बातें खराब लगती है। पहले हम डिस्कस करते हैं कि इसमें अच्छी बातें क्या है।
इसकी नंबर 1 जो बेस्ट चीज़ मुझे लगी कि इसका लाइफ टाइम प्लान है, एंड इसका लाइफ टाइम प्लान जो है वो बहुत अफोर्डेबल रेट में आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको इसके लाइफ टाइम प्लान को परचेस करना है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां पे जाकर उसको चेक कर सकते हो। बट मैंने जब परचेस किया मुझे वो लाइफ टाइम प्लान पड़ा सिर्फ $19 में, जो कि करीब करीब 1400 रुपीज के आसपास पड़ता है। और वही आप सेम कैलेंडली का कंपेयर करो, इसमें आपको मंथली पैसे पे करने पड़ते हैं, एंड अगर आप इनका पेड प्लान लेते हो तो उनका मिनिमम स्टार्ट होता है $10 से। तो आप देख सकते हो अगर आपको यहाँ पे बिल्ड मंथली करोगे तो आपको पर मंथ $10 पे करने पड़ेंगे, और ये इनका सिर्फ बेस प्लान है। तो ओवर द टाइम में काफी एक्सपेंसिव हो सकता है, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि टाइडिकैल पे शिफ्ट होने का, क्योंकि मुझे उसका वन टाइम पे करके लाइफ टाइम उनका मुझे सॉफ्टवेयर यूज करने मिल जाएगा। सेकंड चीज जो मुझे अच्छी लगी टाइडिकैल के बारे में वो ये है कि इनका इंटरफेस काफी क्लीन और काफी सिंपल है। आप देख सकते हो कितना क्लीन और ब्यूटीफुल लग रहा है इनका पूरा इंटरफेस, और ट्रस्ट मी आपको इसको यूज करना बहुत ईजी है। मैं लिटरली ये पूरा सेटअप मैंने विद इन 15 मिनट्स पूरा सेटअप कंप्लीट कर लिया। तो सेकंड चीज ये बहुत अच्छी है टाइडिकैल के बारे में। थर्ड चीज जो मुझे टाइडिकैल के बारे में अच्छी लगी वो ये है कि अगर आप फंक्शनैलिटी वाइज देखो तो ये काफी हद तक कैलेंडली जैसा ही है। अगर किसी को मेरे साथ एक बुकिंग फिक्स करनी है तो यहाँ पे बुक नाउ पे क्लिक करेगा, और आप देख सकते हो जो भी फीचर्स मुझे कैलेंडली में मिलते हैं कुछ हद तक मुझे सारे फीचर्स इसमें भी मिलते हैं। तो वो अपना नेम ईमेल से एंटर करेंगे, जो आपको क्वेश्चंस पूछने हैं आप यहाँ पे उनको पूछ सकते हो, और जब वो पे करेंगे उसके बाद ही हमारी वो अपॉइंटमेंट कंफर्म होगी। तो ये पेमेंट वाला जो फीचर है वो कैलेंडली में आपको $15 पर मंथ वाले प्लान में मिलता है, बट हमको टाइडिकैल के लाइफ टाइम प्लान में ही हमको ये फीचर मिल जाता है। तो ये चीज मुझे टाइडिकैल के बारे में एक बहुत अच्छी लगी। तो अगर आपको कैलेंडली का एक बहुत कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन चाहिए जो आपको ऑलमोस्ट सारे जो बेसिक फीचर्स हैं, तो मैं कहूंगा कि टाइडिकैल एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो अभी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि बेस्ड ऑन माई 2 वीक्स ऑफ यूजिंग टाइडिकैल मुझे क्या क्या बातें खराब लगती है इसके बारे में। सबसे पहली बात तो हमको इसका मोबाइल एप्लीकेशन नहीं मिलता है। तो आप देख सकते हो जैसा कि हमको कैलेंडली का यहाँ पे एक मोबाइल एप्लीकेशन मिलता है, वैसा हमको टाइडिकैल का कोई भी एक मोबाइल एप्लीकेशन नहीं मिलता है। तो सबसे बड़ी चीज जो मैं मिस करता हूँ कैलेंडली के बारे में वो ये है कि टाइडिकैल में मुझे एक मोबाइल ऐप नहीं मिलता है। सेकेंड चीज जो मुझे नहीं अच्छी लगती टाइडिकैल के बारे में वो ये है कि अगर आप देखोगे कि यहाँ पे जो मेरा कैलेंडली का जो मेन बुकिंग पेज है इस पे आप देख सकते हो कि मैं अपने जो भी सारे इवेंट्स है वो हाइड कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा जो पॉडकास्ट वाला है इसको हम यहाँ पे आएंगे एडिट में, यहाँ पे एडवांस में आके हम देखेंगे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा कि सीक्रेट इवेंट, मेक दिस अ सीक्रेट इवेंट, यूज दिस टू हाइड द इवेंट फ्रॉम योर मेन शेड्यूलिंग पेज। तो जब भी कोई हमारे मेन शेड्यूलिंग पेज पे आएगा जो कि हमारा ये पेज है, तो जिस भी इवेंट को आप सीक्रेट इवेंट बनाकर रखोगे वो इवेंट यहाँ पे आपको दिखेंगे नहीं। तो ये चीज क्यों काम आती है कि मान लो अगर आपको कोई एक इवेंट फ्री इवेंट रखने का है कि जब आप उनको सामने से एक लिंक भेजो तभी आपके साथ वो एक कॉल बुक कर पाए, उस चीज में ये मेक दिस इवेंट सीक्रेट इवेंट फीचर जो है बहुत काम आता है। क्योंकि अगर आपका जो फ्री इवेंट है अगर आपको किसी को भी पब्लिकली दिख गया तो आपको बहुत सारी जंक मीटिंग्स या फिर जंक अपॉइंटमेंट्स आने लगेगी। तो ये एक फीचर है कैलेंडली में जो हमको टाइडिकैल में नहीं मिलता है। आप देखोगे अगर मैं यहाँ पे एडिट में आता हूँ आपको यहाँ पे ऐसा कोई फीचर नहीं है कि आप उसको इवेंट को हाइड कर पाओ। तो ये एक मुझे बहुत बुरी चीज लगती है टाइडिकैल के बारे में। एक और चीज जो मुझे बहुत बुरी लगती है टाइडिकैल के बारे में वो ये है कि अगर आप देखोगे कि आप इन कैलेंडली पे कोई भी इवेंट को शेयर करने पे आओ, आप देखोगे कि आप यहाँ पे एक वन टाइम यूज लिंक आप अपने लोगों को सेंड कर सकते हो। तो एक बार अगर किसी ने ये वन टाइम बुकिंग लिंक यूज कर ली, उसके बाद जब भी कोई आपकी वो लिंक यूज करेगा उसको वो लिंक इनवैलिड दिखाएगा। तो मान लो अगर आपको किसी को एक अपना कंसल्टेशन कॉल गिव अवे करना है या फिर किसी ने आपको यूपीआई पेमेंट किया या फिर आपको किसी और तरीके से पे किया और आपको एक सामने से उनको एक सिंगल वन टाइम लिंक भेजनी है, तो लोग वो वन टाइम यूज लिंक यूज करेंगे, आपके साथ मीटिंग फिक्स करेंगे, आप उनसे बात करोगे और नेक्स्ट टाइम वो लिंक यूज नहीं कर पाएंगे। बट आपको ये फीचर टाइडिकैल में नहीं मिलता है। एक बार आप किसी इंसान को अपनी बुकिंग लिंक भेज देते हो और अगर वो एक फ्री इवेंट है तो वो इंसान कितनी बार भी वो लिंक यूज करके आपके साथ एक मीटिंग फिक्स कर सकता है। और शायद ऐसा भी सकता है कि वो इंसान किसी और को आपकी वो लिंक सेंड कर दे। ऐसे करते करते आपके पास बहुत सारी फालतू अपॉइंटमेंट्स और मीटिंग्स आने लगेंगी। तो इस चीज के लिए कैलेंडली बहुत अच्छा है कि आपको उसमें एक वन टाइम बुकिंग लिंक सेंड करने का ऑप्शन देता है कि जैसे ही कोई भी एक बार वो लिंक यूज कर ले उसके बाद वो लिंक एक्सपायर हो जाए और किसी और को आपके फ्री इवेंट के बारे में पब्लिकली मालूम ना पड़े। अगर आप देखोगे ऐसे टाइडिकैल में बहुत सारे बग्स हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसमें आती है। उसका रीजन है कि टाइडिकैल एक बहुत ही नया सॉफ्टवेयर है। ये मुझे लगता है कुछ 3-4 महीने पहले ही लॉन्च हुआ है और क्योंकि वो आपको एक लाइफ टाइम प्लान दे रहे हैं तो हो सकता है शायद इसी वजह से उनकी डेवलपमेंट थोड़ी स्लो होती हो। इसको परचेस करने से पहले मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप एक बार इनके मेन एप्सुमो के पेज पे आओ और आप नीचे इनके रिव्यूज में जाओ
और इनको आप सॉर्ट बाय असेंडिंग करो। आप देखो कि जिन लोगों ने इनको एक 1 स्टार रिव्यू दिया है उनकी क्या कंप्लेंट्स है, क्या प्रॉब्लम्स है उनकी। आप देखोगे बहुत सारे लोगों को टाइडिकल सॉफ्टवेयर अच्छा नहीं लगता है क्योंकि इसमें बहुत सारे बग्स आते हैं। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि जो भी सारी चीजें हैं आप इसको एक बार पढ़ना। आप देखना कि अगर वो फीचर आपके लिए मैटर करता है, अगर वो फीचर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो सोच समझने के बाद ही आप इस सॉफ्टवेयर को परचेज करना। तो चलिए एक बार हम देखते हैं कि आप टाइडिकल में अपनी एक इवेंट या फिर आपकी एक बुकिंग कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे क्रिएट न्यू बुकिंग टाइप पे। यहाँ पे मैं इवेंट क्रिएट करूंगा टेस्ट फॉर यूट्यूब। आप अपनी लिंक्स यहाँ पे सेट कर सकते हो। आप इवेंट की डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डाल सकते हो। आपको कितने ड्यूरेशन की मीटिंग चाहिए, आपको अगर 30 मिनट्स की चाहिए आप यहाँ पे 30 डाल दो। आप किन किन टाइमिंग्स अवेलेबल हो आप यहाँ पे उनको सेट कर सकते हो। आपको जो क्वेश्चंस पूछने हैं अपने गेस्ट से आप यहाँ पे वो पूछ सकते हो। और अगर आपको इवेंट फ्री रखना है या फिर अगर आपको उसके लिए चार्ज करना है, आपको कितनी प्राइस पे चार्ज करना है आप यहाँ पे वो डिफाइन कर सकते हो। इसमें एक और लिमिटेशन ये है कि आपको यहाँ पे सिर्फ पेपैल या फिर स्ट्राइप का ऑप्शन मिलता है। तो अगर आप इंडियन कस्टमर से बुकिंग ले रहे हो तो शायद आपके लिए थोड़ी तकलीफ वाली चीज हो सकती है। आप ऐसे करोगे, आप यहाँ पे क्रिएट बुकिंग टाइप पे क्लिक करोगे और आपका इवेंट क्रिएट हो जाएगा। अगर आपको देखना है ये चीज कैसे लगती है, आप आओगे यहाँ पे बुकिंग टाइप्स पे, आप देखोगे हमारा टेस्ट फॉर यूट्यूब यहाँ पे इवेंट हमारा क्रिएट हो चुका है। किसको भी अगर ये चीज बुक करनी है वो अपना यहाँ पे क्लिक करके टाइम सिलेक्ट करके जैसे वो यहाँ पे अपनी पेमेंट कंप्लीट करेगा उनकी आपके साथ अपॉइंटमेंट फिक्स हो जाएगी। तो ये था मेरा टाइडिकल का 2 हफ्ते का यूज करने का एक्सपीरियंस। जैसा कि आपने इस वीडियो से समझ लिया होगा कि टाइडिकल एक बहुत ही नया सॉफ्टवेयर है और ये आपने बहुत ही अर्ली स्टेजेस में। तो ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं जो कैलेंडली में है पर आपको टाइडिकल में नहीं मिलेंगे। और ऐसे बहुत सारी चीजें रहेंगी कि टाइडिकल आप यूज करते देखोगे कि उसमें काफी सारे बग्स मिलेंगे, आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स मिल सकते हैं। बट इसकी अच्छी बात यह है कि टाइडिकल के जो ओनर, जो फाउंडर है वो काफी रेप्यूटेड इंसान है। एप्सोमो के जो ओनर है, तो मुझे लगता है वो बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं इस प्रोडक्ट को और बेटर बनाने के लिए। तो फाइनली हम आते हैं कि क्या आपको टाइडिकल परचेस करना चाहिए या फिर नहीं। तो अगर आप मेरा ओपिनियन लो तो अगर आप फुल टाइम कोचिंग बिजनेस में, अगर आप बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स लेते हो अपने क्लाइंट्स के लिए और आप अच्छा रेवेन्यू जनरेट करते हो अपने बिजनेस से, तो मेरे हिसाब से आपको कैलेंडर यूज करना चाहिए क्योंकि वो बहुत ही एक स्टेबल और एक टेस्टेड सॉफ्टवेयर है। उसमें आपको बग्स नहीं मिलेंगे और आपको बहुत सारे एडिशनल फीचर्स आपको कैलेंडर में मिल जाएंगे। बट अगर आप एक बिगनर हो या फिर आपके पास ज्यादा बजट नहीं है एवरी मंथ कैलेंडर का पे करने के लिए, तो मेरे हिसाब से आपको टाइडिकल यूज करना चाहिए क्योंकि जो भी सारे बेसिक फीचर्स है वो आपको इस सॉफ्टवेयर में मिल जाते हैं। हो सकता है कुछ आपको बग्स फेस करने पड़े, हो सकता है कुछ फीचर्स में आपको तकलीफ हो, बट क्योंकि ये इतने सस्ते प्राइस में मिल रहा है मेरे हिसाब से आपको टाइडिकल डेफिनेटली परचेस करना चाहिए। अगर आप टाइडिकल परचेस करना चाहते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मेंशन की है, आप उस पर जाकर उसका एक लाइफ टाइम प्लान परचेस कर सकते हो। वो जो लिंक है वो मेरी अफिलिएट लिंक रहेगी, आपको कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ेगा। बट अगर आप डिसाइड करते हो उसको परचेस करने का, मुझे टाइडिकल की तरफ से कुछ एक छोटा कमीशन मिल जाएगा। आई वुड रियली अप्रिशिएट अगर आप मेरी लिंक यूज करके परचेस करते हो। तो अगर आपको कुछ भी डाउट है टाइडिकल के बारे में, आप अपने कमेंट्स में पूछ सकते हो। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि जो भी मुझे उसका आंसर्स पता है मैं आपका रिप्लाई करूँ। वीडियो पसंद है तो प्लीज आप इसको लाइक कर देना। अगर आप मेरी वीडियोस फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि मैं इसी तरीके से हेल्पफुल रिव्यू वीडियोस डालते रहता हूँ। तो मेरा नाम है आशीष कारिया और आप देख रहे हैं देसी मार्केटर। और चलिए मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।